हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आज जो हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं हमारे फूड लेबल्स की। ठीक है, जैसे इस पे पहले मैं लिख लेता हूँ फूड लेबल्स है। अब जब भी हम लोग कोई सामान बाहर से खरीदते हैं, ठीक है, मैंने कोई दाल का पैकेट खरीदा, कोई नमक का पैकेट खरीदा, ठीक है, उसके ऊपर प्रॉपरली लिखा रहता है कि भाई कब तक मुझे इस्तेमाल करना है। मुझे पता चलता है कि भैया नमक को 6 महीने के अंदर इस्तेमाल करना है, नहीं तो मुझे उसको फेंकना है। ठीक है, फेंक देना पड़ेगा क्योंकि वो एक्सपायर हो गया है। बट जब हम लोग रेस्टोरेंट्स के अंदर काम कर रहे हैं, किचन के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास ढेर सारा कुक्ड फूड होता है और रोजाना होता है ना। रोजाना हमारे पास ढेर सारा फूड होता है। अब उसको भी हमको प्रॉपरली जो हमारे फूड के लेबल्स होते हैं वो लगा के हमको रखने चाहिए। ठीक है, ताकि ताकि जो भी हमारी शिफ्ट चलती है, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, ताकि बाकी के जो बाद वाले शिफ्ट के जो हमारे शेफ है उसको पता चले कि भैया कि उसको इस्तेमाल करना है, किसको इस्तेमाल करना है। क्योंकि चिकन टिक्का 2 बर्तनों में हो सकता है, ठीक है, तो कौन सा चिकन टिक्का पहले इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर एक चिकन टिक्का है उसकी एक्सपायरी कब है, तो वो सारी चीजें। ठीक है, तो ये अब इस प्रकार के, जैसे हमारे पास ना हम लोग व्हाइट स्टिकर ले लेंगे, तो ये तो मैं एक बड़ा सा मैंने बना दिया, बट इस प्रकार के हमारे व्हाइट स्टिकर्स हमारे आते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, नॉर्मल व्हाइट स्टिकर होते हैं, छोटे छोटे छोटे। इस तरीके से आपको लेने हैं और आपको पर्टिकुलर पर कंटेनर के ऊपर आपको लगाने, और ऐसी जगह लगाने जहां पे वो विजिबल हो। ठीक है, और जब वो आप स्टिकर लगेंगे आपको फ्रिजेस के अंदर उनको फ्रंट साइड में रखना है, ताकि जो सामने वाला उसको नजर आए कि भैया स्टिकर लगा पड़ा है। ऐसा नहीं हो कि आपने किसी बर्तन के ऊपर स्टिकर तो लगा दिया है, जैसे कि मान लीजिए मेरा कंटेनर है, आपने यहाँ पे स्टिकर लगा दिया है और जब आप फ्रिज में रख रहे हो आप उसको उल्टा रख दे रहे हो, तो ये जो स्टिकर है पीछे छुप जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, आपके स्टिकर लगाने का ही महत्व ही खत्म हो गया कि, ठीक है, क्योंकि जो भी होगा वो सामने देखेगा और उस पर स्टिकर लगा नहीं होगा, तो सबसे पहले तो वही गलती होगी। ठीक है, तो स्टिकर आपके विजिबल होने चाहिए, जो भी आपकी उस पर राइटिंग होगी वो प्रॉपरली होनी चाहिए, ताकि जो सामने वाला जो भी शेफ है उसको समझ आए। तो सबसे पहले उस स्टिकर के अंदर क्या आएगा, हमारा डिश नेम, DISHNAME, डिश का नाम। अब डिश का नाम क्या होगा, ठीक है, डिश का नाम आपका चिकन टिक्का होगा, ठीक है, कुक्ड होगा या अनकुक्ड होगा, जैसा भी होगा। ठीक है, आपकी कोई भी ग्रेवी होगी, अनियन ग्रेवी, मखनी ग्रेवी, चाइनीज का कोई सॉस हो गया, ठीक है, कोई भी वेजिटेबल के कट्स हो गए, ठीक है, या आपने कोई चीज ग्रेट करके रखी है, वो सारी चीज। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं चिकन टिक्का, चिकन टिक्का। ठीक है, तो अब मैंने चिकन टिक्का लिख दिया है। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे होगा कि भाई किसने उस चीज को बनाया है। ठीक है, शेफ का नाम, सिंपल। ठीक है जी, किसने उसको बनाया है, शेफ का नेम। अब जैसे शेफ राम ने बनाया है, शेफ नवीन ने बनाया है, शेफ अशोक ने बनाया है, ठीक है, इसका नाम, या मैं अपना ही नाम लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो दूसरा यहाँ पे हमारा ही आ जाएगा। अब इसको लिखने का मकसद ये है, या सिंपल जो शिफ्ट का इंचार्ज है, ठीक है, मैं बोलता हूँ कि भैया शेफ संजीव भैया शिफ्ट के इंचार्ज हैं, ठीक है जी, तो शेफ संजीव का नाम आ जाएगा। तो जितना भी प्रोडक्शन होगा मॉर्निंग का, सब जगह शेफ संजीव का नाम आ गया। ठीक है, इससे क्या होगा, पहले तो ये पता चलेगा कि किस शिफ्ट में बना है। सिंपल ना, कि भाई मुझे पता है कि भैया मेरा संजीव का नाम लिखा पड़ा है, शेफ संजीव का, तो मॉर्निंग शिफ्ट में बना है, क्योंकि मॉर्निंग के इंचार्ज वो है। आफ्टरनून में बना है, धीरज का नाम लिखा है, धीरज इंचार्ज है। ठीक है, नाइट में शेफ अशोक हैं एग्जाम्पल के लिए, उनकी शिफ्ट में बना है, तो सबसे पहले देखते पता चल जाएगा भाई किस शिफ्ट में बना है। ठीक है जी, ये हो गया। तीसरा इसमें आता है आपकी आपकी डेट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, डेट ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं इतने बड़े बड़े लिख रहा हूं ना, आप DOP भी लिख सकते हैं, इसको CM कर सकते हैं, DN कर सकते हैं, छोटे छोटे एब्रीविएशन में यूज कर सकते हैं। अब डेट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, ठीक है जी, डेट ऑफ प्रोडक्शन कि भाई किस टाइम वो प्रोड्यूस हुई है। किस टाइम प्रोड्यूस होने का मतलब है कि भाई कब हमने उसको प्रोड्यूस करा है, मतलब कि मैं बोलता हूँ आज 23 तारीख है, 23 जनवरी 2024। ठीक है, और साथ में इसमें मैं लिख दूंगा टाइम 12 बजे। ठीक है ना, 12 बजे मैंने 12 बजे इसको बनाया है, 11 बजे मैंने उसका दोनों का टाइम मैं लिख दूंगा। ये इसके बाद है। ठीक है, इसके बाद है हमारी इस पे डेट ऑफ एक्सपायरी। ठीक है,
डेट ऑफ एक्सपायरी। डेट ऑफ एक्सपायरी का मतलब क्या हो गया कि कब तक उसको मुझे इस्तेमाल करना है, या बेस्ट बिफोर। जैसे मैं बोलता हूँ नमक के पैकेट में मुझे पता है, या मसाले के पैकेट में मुझे पता है कब 6 महीने के बाद वो इस्तेमाल नहीं करना है, बट जब हम लोग खुद कुकिंग कर रहे होते हैं ना, या कुछ मैरिनेट कर रहे होते तब। तो हर किसी की सेल्फ लाइफ है ना। मैंने जैसे बोला, अब जो ये स्टिकर लग रहे हैं कहाँ लग रहे हैं, फ्रिज के अंदर लग रहे हैं हमारे। तो आप मैक्सिमम पकड़ लीजिए किसी का भी भैया 3 दिन, ठीक है, 3 दिन आप 3 डेज, हाँ 3 डेज। अब 23 के बाद मैं 3 दिन और जोड़ूंगा, कितने हो गए 26, है ना। तो यहाँ पे क्या लूंगा 26, एक मिनट, हाँ 23 का दिन भी अगर मैं काउंट करूंगा तो मेरा 25 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आ गई 25, ठीक है। तो 3 दिन में मेरा आराम से, अगर आपका फ्रिज का टेम्परेचर प्रॉपर, अगर आप लोगों ने हमने मेंटेन करके रखा है ना अपना फ्रिज का टेम्परेचर, तो प्रॉपरली 3 दिन से भी ज्यादा चलता है। बट आपको इतना ही प्रोडक्शन करना है कि 3 दिन चले, ये नहीं कि आपने साल भर का कर लिया, पूरे महीने भर का कर लिया, हफ्ते भर नहीं, 3 दिन का करो अपना आराम से, इतना चलता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया। और इसके बाद सबसे लास्ट में हमारा होगा कि वो आइटम वेज है या नॉन वेज है, ठीक है, वेज या नॉन वेज, ठीक है। तो ये मेरा चिकन टिक्का था, नॉन वेज है, नॉन वेज, ठीक है। आप लोगों ने वो भी देखो ना, स्टिकर हम लोग लगा देते हैं हरे रंग के या लाल रंग के, हम लोग स्टिकर लगा देते हैं, ठीक है ना। रेड या ग्रीन कलर के हम लोग अपने स्टिकर हम लोग लगा देते हैं, जिससे कि सिर्फ वेज और नॉन वेज पता चलता है। बट अगर ये प्रोसेस हम लोग प्रॉपर फॉलो करेंगे ना, तो हमको ज्यादा सहूलियत होती है। और बेसिकली जहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं, जहाँ पे एक दिन में 1000 किलो ग्रेवी बन रही है, 1000 किलो सॉस बना है, वहां पे इस चीज को हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप बल्क प्रोडक्शन कर रहे हैं तो ये चीज आप जरूर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग एक छोटा रेस्टोरेंट भी चला रहे हैं, एक ठीक ठाक सा रेस्टोरेंट चला रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि आप ब्लैंक स्टिकर्स अपने जो शेफ्स हैं उनको जरूर प्रोवाइड कराएं, ताकि वो मिनिमम इंफॉर्मेशन आपकी लिखें वहां पे, ठीक है। जिससे कि आपकी जो सामान के खराब होने की जो कंडीशंस होती हैं वो बचती है, और हम एक तरीके से हमारी जो वेस्टेजेस हैं वो भी हमारा कंट्रोल होता है। तो ये आप लोगों को यूज करना है। बाकी फूड लेबल से, फूड से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज अगर होंगी तो आप जरूर कमेंट्स के द्वारा मुझे बताना, ठीक है। और कोई भी अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप लोग हम लोगों को अप्रोच कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।